नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दशा माता की दूसरी कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले दशा माता की जय हो। दशा माता की दूसरी कथा के अनुसार एक राजा थे। उनकी दो रानियां थीं। जेठी रानी को कोई संतान नहीं थी, किंतु छोटी रानी को एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और उसके पुत्र को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी को डाह और ईर्ष्या होती थी। वह सौतिया डाह के कारण राजकुमार के प्राणों की प्यासी हो गई। एक दिन राजकुमार खेलता हुआ अपने बे माता के चौक में चला गया। बी माता ने उसके गले में एक काला सांप डाल दिया। राजकुमार की माता दशा माता की व्रत करती थी। वह लड़का दशा माता का दिया हुआ था। अस्तु दशा माता की कृपा से लड़के के गले में पड़ा हुआ सांप अपने आप सरक गया। दूसरे दिन राजकुमार की बी माता ने उसे 20 के लड्डू खाने को दिए। वह लड्डू ज्यों ही खाने लगा, त्यों ही दशा माता ने किसी दासी के भेष में प्रकट होकर लड्डू छीन लिया। 20 देने पर भी लड़का नहीं मरा। तब रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी न किसी तरह इसको मारना चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया, तब रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में डाल दिया। यह कुआं उसके आंगन में था। इस कारण किसी को कुछ पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसी ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। बी माता ने राजकुमार को कुएं में डाला और दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। जब दोपहर का समय हुआ और कुंवर कहीं दिखाई नहीं दिया, तब राजा रानी को बड़ी चिंता हुई। जहाँ तहाँ लोग उसकी तलाश करने लगे। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार के माता पिता उसके लिए व्याकुल हो रहे हैं। बालक को उनके पास पहुंचाना चाहिए, परंतु पहुंचाएं तो किस प्रकार। राजकुमार को तलाश करने वाले लोग हताश होकर बैठ गए। राजा रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता एक भिखारी के भेष में कुंवर को गले से लगाए हुए राजद्वार पर पहुंची। राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए भिखारन ने भिक्षा के लिए सवाल किया। तब सिपाहियों ने उसे दुक्कार कर खदेड़ दिया। कहा, राजा का कुमार खो गया है और ऐसे में तुझे भिक्षा की पड़ी है, चल हट जा यहाँ से। तब दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार भी मिल जाए। यह कहकर वह डेयरी के भीतर पैर रखने लगी। तब सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने एक वस्त्र से बालक का पैर उतार दिया। सिपाहियों ने समझा कि अभी कुंवर उसके हाथ में है, उसे जाने दो और कुंवर को भीतर छोड़ आने दो। उधर से बाहर आने लगेगी तब पकड़कर बैठा लेंगे। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वहां से वापस को चल दी, परंतु रानी उसे देख लिया। उसने डांट कर कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे लड़के को छिपाकर क्यों रखा था? तूने ऐसा क्यों किया? ठहर जा, इसका जवाब तो देती जा। दशा माता उसी क्षण ठहर गईं। उसने कहा कि रानी, तुम्हारे पुत्र को चुराने छिपाने वाली मैं नहीं हूँ, मैं ही तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या देश रखती है। वही तेरे पुत्र का घात करने की चिंता में लगी रहती है। तुझको उचित है कि अपने पुत्र को कभी उसके पास न जाने दे। एक बार उसने कुंवर के गले में सांप डाल दिया, उसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने 20 का लड्डू खाने को दिया, उसको मैंने उसके हाथ से छीना। अब की बार उसने कुएं में डाल दिया, सो इस बार भी मैंने उसकी रक्षा की। इस समय भिखारन बनकर तुमको चेतावनी देने आई हूँ। तब रानी भगवती के पैरों में गिर पड़ी। उसने विनती भाव से प्रार्थना की कि जैसे कृपा करके आपने साक्षात दर्शन दिए हैं, वैसे ही अब आप इस महल में सदैव रहिए। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगा मैं वह करूंगी। तब दशा माता ने उत्तर दिया कि मैं किसी के घर में नहीं रह सकती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है उसी के हृदय में रहती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिया। इसके उपलक्ष्य में तुम सुहागिनों को न्योता देकर उनका यथाविधि आदर सत्कार से भोजन कराओ और अपने नगर में तथा राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा गंडा लिया करें और व्रत किया करें।
यह कहकर दशा माता अंतर ध्यान हो गईं। रानी ने शहर भर की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया। उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार तक उनकी यथाविधि सुश्रुता करके गहने आदि देकर आंचल भरे और भोजन कराकर विदा किया। शहर और राज्य में भी ढिढोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता के गंडे लिया करें। दशा माता के गंडे लेने से सभी के दशा सुधरने लगे। हे दशा माता, जैसे आपने इनकी दशा सुधारी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो।